प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं पंकज कुमार मिश्र आज आपके समक्ष आपकी पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 1 में संकलित कालजयी कविता अग्निपथ, जिसके कवि हैं श्री हरिवंश राय बच्चन जी, आज उस कविता का पठन पाठन हम सब मिलकर के करेंगे। तो आइए इस क्रम में सबसे पहले हम इस कालजयी जो कविता है अग्निपथ, उस कवि के बारे में जानते हैं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हरिवंश राय बच्चन जी जो कि मशहूर अभिनेता श्री अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं और आपका जन्म 1907 में जन्म स्थान आपका इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में हुआ, इलाहाबाद में। और आपने जो कृतियां लिखी हैं वो कृतियां हैं, बहुत ही प्रसिद्ध कृति है मधुशाला, निशा निमंत्रण, मिलन, यामिनी, आरती और अंगारे, टूटती चट्टानें, रूप तरंगणी, ये आपके काव्य संग्रह हैं। प्यारे बच्चों, हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा भी लिखी है जिसका नाम है क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। बच्चों, हरिवंश राय बच्चन जी को बच्चन के नाम से भी पुकारा जाता है और बच्चन आपने अपना उपनाम रखा था, इनका उपनाम था बच्चन। बच्चों, हरिवंश राय बच्चन जी की जो कविताएं हैं वो आत्मविश्लेषणवादी हैं और आप ओजस्वी कविता पाठ के लिए जाने जाते हैं। आपकी कविताओं में जीवन के ढोंग, जो दिखावा है, सामाजिक कुरीतियाँ और जो असमानता है, जो विषमता है समाज में, उसके लिए करारा व्यंग है। मित्रों, प्यारे बच्चों, हरिवंश राय बच्चन जी एक प्राध्यापक थे और कुछ समय तक आपने जो है विदेश विभाग में भी कार्य किया है और आप ओजस्वी काव्य पाठ के लिए जाने जाते हैं। प्यारे बच्चों, आपको जो पुरस्कार मिला है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो आपको साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो कि भारत सरकार द्वारा विभिन्न भाषाओं में जो दिया जाता है, वो 1968 में 2 चट्टानें काव्य के लिए दिया गया है। आपको सरस्वती सम्मान आपकी आत्मकथा के लिए 1991 में सरस्वती सम्मान भी दिया गया है। साथ ही आपको सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार से भी नवाजा गया है। तो बच्चों, इस प्रकार से श्री हरिवंश राय बच्चन जी का संक्षिप्त परिचय यहाँ पर रहा। अब आइए हम अविलंब आपकी जो रचित कालजयी जो कविता है अग्निपथ, उसका पाठ करते हैं। उस कविता में निहित जो भाव हैं, जो संदेश है, वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं और हम इस कविता को जानना चाहते हैं, जो कि बहुत ही एक प्रेरणास्पद कविता है। तो आइए आज हम देखते हैं इस कविता के बारे में। प्यारे बच्चों, जैसा इस कविता का शीर्षक है अग्निपथ, कवि ने अग्निपथ किसको कहा है? अग्निपथ, इस जीवन संग्राम को अग्निपथ कहा है। तो सबसे पहले हम इस कविता का पाठ करते हैं और उसके बाद इस कविता में आए जो नवीन शब्द हैं, जो भाव हैं, शिल्प सौंदर्य हैं, उसका अध्ययन करते हैं। साथ ही इस कविता के माध्यम से कवि जो है हम सभी को इस जीवन संग्राम, जिसको कवि ने अग्निपथ कहा है, उसके बारे में कवि क्या संदेश देना चाहता है, कवि ने इस कविता के माध्यम से हम सबको क्या प्रेरणा दी है, उसको भी जानेंगे। तो मैं इस कविता का पाठ करता हूँ, आप लोग इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद हम कविता का भाव विश्लेषण करेंगे, नवीन शब्दों को जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं प्रारंभ करता हूँ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। एक बार मैं फिर से बोलता हूँ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। वृक्ष हों भले खड़े, वृक्ष हों भले खड़े, हों घने हों बड़े, वृक्ष हों भले खड़े,
हों घने हों बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू न थकेगा कभी, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। यह महान दृश्य है, यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है अश्रु श्वेत रक्त से, लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो बच्चों, हमने इस कविता का एक बहुत ही छोटी कविता है जिसका हमने पाठ किया। तो कवि यहाँ पर यह कहना चाहता है कि ये जो जीवन है ये अग्निपथ है। जो जीवन है हमारा, उसका जो पथ है, उसका जो रास्ता है, वो संघर्षमय है, अग्नि से भरा हुआ है। जिस प्रकार से अग्नि में तपन होती है, आग होती है, ज्वाला है, तो इस प्रकार से ये जो पथ है, ये जो जीवन संग्राम है, ये अग्नि की तरह है। और अगर इस जीवन संग्राम में हम अच्छी तरीके से नहीं चल पाए तो ये हमें जला करके भस्म भी कर देता है। तो ये जीवन का जो संग्राम है ये बहुत संघर्षमय है। तो कवि कहता है कि आपको इस जीवन संग्राम में किस प्रकार से चलना है, इस पथ में किस प्रकार से चलना है कि अगर मनुष्य अपने जीवन में दृढ़ इच्छा शक्ति कर ले तो वह इस पथ को अच्छी तरीके से पार कर सकता है। तो आपको उसके लिए कवि यह प्रेरणा देना चाहता है कि आप अपने मन में विचार करें, आप अपने मन को दृढ़ करें, क्योंकि अगर मनुष्य का मन जीत गया तो उसकी जीत सुनिश्चित है। अगर मनुष्य का मन हार गया, अगर उसकी संकल्पनाएं, उसके संकल्प अगर कमजोर पड़ गए तो वह अग्निपथ जो है, उसका जो जीवन संग्राम है, उससे वह हार जाएगा। इसलिए कवि कहना चाहता है कि वृक्ष हों भले खड़े, हों घने हों बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। यहां पर कवि कहना चाहता है कि वृक्ष हों भले खड़े, हों घने हों बड़े, यानी आपके जीवन में यहां पर जो वृक्ष है, वृक्ष किसका प्रतीक है? वृक्ष सुखों का प्रतीक है। कि अगर आपके जीवन में बहुत सारे सुख आते हैं और उन सुखों के बसीभूत होकर के आप वहां पे विश्राम लेना चाहते हैं, आप अपने मंजिल को पाए बिना विश्राम की चाह में कहीं रुक जाते हैं, कहीं थक करके बैठ जाते हैं, तो कवि कहता है कि आपको बिना मंजिल पाए उन वृक्षों की छाहों के नीचे नहीं खड़े होना है। वृक्ष हों भले खड़े। आपको जीवन में बहुत तरह के लुभावने दृश्य दिखाई पड़ेंगे, आपको जीवन में बहुत तरह का सुख सुविधा मिलेगी, लेकिन आपको उन सुख सुविधाओं के बसीभूत होकर के विराम नहीं लेना है, आपको रुकना नहीं है। जब तक आप मंजिल को नहीं पाते हैं, जब तक आप अपने जीवन में संघर्ष नहीं करते हैं, आप सुखों की अपेक्षा ना करें। वृक्ष कितने भी बड़े हों, कितने भी घने हों, लेकिन आपको एक पत्र भी, एक पत्ते की छाया भी आपको नहीं मांगनी है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको विश्राम नहीं लेना है जब तक कि आपको आपकी मंजिल नहीं मिल जाती है। इसीलिए इस जीवन को, इस जीवन पथ को, इस जीवन संग्राम को कवि ने अग्निपथ कहा है, जो कि आग और ज्वाला से भरा हुआ है, यानी संघर्षमय जीवन है। अब कवि आपको प्रेरणा देने के लिए कहते हैं, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। कवि कहते हैं कि तू न थकेगा कभी, तू कभी भी इस जीवन के पथ पर कभी नहीं थकेगा। तुझे इस बात की शपथ करना है, तुझे कसम खानी है कि तू कभी भी थकान महसूस नहीं करेगा। तू न थमेगा कभी, तू कहीं भी नहीं रुकेगा। जब तक तुझे मंजिल नहीं मिल जाती है, तू कहीं भी विश्राम नहीं लेगा, कहीं भी सुख सुविधा लेकर के आराम करके और अपनी मंजिल को नहीं भूलेगा। तू न मुड़ेगा कभी, तू नहीं मुड़ेगा,
यानी तूने जो अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है, जीवन के जो तेरे उद्देश्य हैं, उनको पाए बिना तू बिल्कुल भी मुड़ेगा नहीं। क्योंकि कहा जाता है कि जो एक सामान्य व्यक्ति होता है वो लक्ष्य निर्धारित ही नहीं करता है। एक सामान्य व्यक्ति जो होता है वो लक्ष्य को पाए बिना ही मुड़ के आ सकता है, लेकिन जो वीर पुरुष होते हैं, जब वो अपने रास्ते, अपने जीवन में मंजिल अपनी तय कर लेते हैं, उसका उद्देश्य बना लेते हैं, फिर वो पीछे मुड़ करके देखते नहीं हैं। तो इसलिए कवि कहता है कि तुम नहीं मुड़ेगा, तुझको मुड़ना नहीं है, तुझको अपनी मंजिल ही दिखनी चाहिए। तो तेरा उद्देश्य, तेरी मंजिल होनी चाहिए, और तू ना कभी सुख की चाह करेगा, ना तू कभी थकेगा, ना तू थमेगा, और ना तू मुड़ेगा। आज तू इस बात की शपथ कर। अगर तूने ये शपथ कर लिया तो ये जो तेरा जो जीवन है जो कि संघर्षमय है, ये संघर्ष तेरे जो है काम आएंगे। और संघर्ष जितना अच्छा होगा, जितना कठिन होगा, जीवन में संघर्ष जितना होगा, सफलता उतनी ही शानदार होगी। इस बात को जान ले, क्योंकि स्ट्रांग विल पावर से, हमारी जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, उस दृढ़ इच्छा शक्ति से सब कुछ संभव है इस दुनिया में। कभी आपको प्रेरणा दे रहे हैं। अब आगे देखिए, कुछ चित्रों के माध्यम से मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया है और ये समझाने की कोशिश किया है कि यह महान दृश्य है, यह महान दृश्य है कि चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। मित्रों, बच्चों, कभी आपको यह संदेश देना चाहता है कि जीवन का यह सबसे महान दृश्य होता है जब मनुष्य चल रहा होता है। यानी चलते रहो, अपनी मंजिल को पाते रहो, रुको मत। रुकने का नाम मृत्यु है और चलते रहने का नाम जीवन है। तो जीवन का यह महान दृश्य है कि जब मनुष्य कार्य में लगा हुआ है, अपनी मंजिल को पाने के लिए रात दिन वह प्रयत्नशील है, ये जीवन का सबसे महान दृश्य है। वो थक करके बैठा नहीं, मन मार करके वो बैठा नहीं। अगर मनुष्य क्रियाशील है, कार्य कर रहा है, तो ये जीवन का सबसे बड़ा दृश्य कवि ने इसको कहा है। चल रहा मनुष्य है, मनुष्य चल रहा है। और कैसे चल रहा है? उसको कुछ भी सुध बुध नहीं है। अश्रु स्वेद रक्त से जब मेहनत करता है तो उसके जो है शरीर से पसीना चलता है, और इवन यहां तक भी हो सकता है कि उसके शरीर से उसकी जो मांसपेशियां हैं फूल जाती हैं। काम करते करते उसका शरीर एकदम रक्तिम हो जाता है, रक्त से भी लथपथ हो सकता है। लेकिन यह एक दुख का विषय नहीं है, यह एक महान दृश्य है कि मनुष्य कर्म में डटा हुआ है, वो कर्मठ है, और इस कर्मठता के दम से वह अपने लक्ष्य को जो है प्राप्त करता है। और ये एक महान दृश्य है जब वह पसीने से और रक्त से काम करने में, अपनी कर्मठता में संलग्न है, ईमानदारी के साथ काम कर रहा है और पसीने से भीगा हुआ है, पसीने से वह लथपथ है। ये जिंदगी का, यह ब्रह्मांड का सबसे महान दृश्य है। कवि ने इसको सबसे महान दृश्य कहा है, और कहा है अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। मित्रों, ये जीवन अग्निपथ है, जीवन बहुत संघर्षमय है। आपको संघर्ष से नहीं डरना है। आप जितना संघर्ष करेंगे आपको उतनी महान सफलता मिलेगी। और बच्चों, मैं आपको इस बारे में ये भी कहना चाहता हूं कि कुछ हमारे अन्य कवियों ने भी इस बात की पुष्टि की है और इस बात के लिए हमको प्रेरित किया है कि जो जीवन है ये क्या है। जीवन एक बहुत बड़ी फनकारी है। जीवन जीना सहल नहीं है, ठीक है। जीवन एक बहुत बड़ी एक फनकारी है, एक फनकार है। और आप जिस प्रकार से संघर्ष करते हैं, जितनी अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं, आपका जीवन उतना ही अच्छा होता है। आप दूसरों की सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो कवि हैं, कवि महोदय हैं, इन्होंने हमें जीवन पथ के संग्राम पे निराश नहीं होने और आगे बढ़ते रहने की जो है उन्होंने प्रेरणा दिया है। सुखों की चाह में अपने उद्देश्य से हमारा आंखों के सामने से ओझल हो जाए, इस बात की वो मनाही करते हैं। तुम जब तक अपने उद्देश्य की प्राप्ति ना करो मित्रों, बच्चों, तब तक आप जो है रुको मत, थको मत, और आप आगे बढ़ते रहो। यह जीवन का महान दृश्य है जब मनुष्य चल रहा होता है। अब बच्चों, इस कविता में जो शिल्प सौंदर्य है, हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। पद्यांश में संघर्षशील मनुष्य का प्रभावशाली वर्णन है, खड़ी बोली का प्रयोग है, भाषा सरस है, सरल है, रोचक है। कविता में गीतात्मकता है,
तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। शब्दों की आवृत्ति में ध्वन्यात्मक सौंदर्य है, जैसे लथपथ, 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 कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। और इस कविता में अनुप्रास अलंकार तथा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार आप जानते हैं, जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, और पुनरुक्ति प्रकाश जो अलंकार होता है जहाँ पर कोई चमत्कार, कोई प्रेरणा, कोई घृणा, इस प्रकार के शब्दों का जो पुनरुक्त होता है उसको पुनरुक्त प्रकार या विवक्षा अलंकार वहाँ पर उसको कहा जाता है। इस कविता में जो नवीन शब्द आए हैं, मैंने कविता का पाठ कर दिया, उसके शब्द बता दिए, मैंने उसका भाव बता दिया, लेकिन मैं इस कविता में जो संकलित कविता में इसमें जो नवीन शब्द आए हैं मैं उनको एक बार आपके सामने कह देना चाहता हूँ। पत्र माने है पत्ता, जैसे लिखा एक पत्र छाह भी मांग मत, मांग मत। पत्र माने पत्ता, पेड़ के पत्ते। अश्रु माने आंसू। लथपथ माने सना हुआ। शपथ यानी कसम, सौगंध। रक्त यानी खून। स्वेद यानी पसीना। और अग्निपथ किसको यहाँ पे कवि ने कहा है? कठिनाइयों से भरा मार्ग, आग युक्त मार्ग। ऐसा जीवन जो बहुत ही कठिनाइयों, बहुत ही संघर्ष से भरा है, यानी आग ही आग है चारों तरफ, उस ऐसे मार्ग को उन्होंने अग्निपथ कहा है। हम सबका जीवन संघर्षमय है और हमारे सबके जीवन को उन्होंने अग्निपथ कहा है। अब जो हम प्रश्न अभ्यास की चर्चा कर लेते हैं प्यारे बच्चों, कवि ने अग्निपथ किसके प्रतीक स्वरूप प्रयोग किया है? तो बच्चों, इस कविता में कवि ने जो अग्निपथ है वो जीवन के संग्राम को, जीवन को ही उन्होंने अग्निपथ कहा है। एक ऐसा जीवन जिसमें बहुत तरह का संघर्ष है। प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं कि हम सभी का जीवन, हम जिस भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप विद्यार्थी हैं, आपके भी जीवन में संघर्ष है। मैं अध्यापक हूं, मेरे भी जीवन में संघर्ष है। इस दुनिया में ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में अपने अपने संघर्ष ना हो, अपनी अपनी परेशानियां ना हो। लेकिन यह जीवन जो है ये अग्निपथ है और हमें, हम सबको रात दिन ईमानदारी के साथ, पूरे मनोयोग के साथ अपने संघर्ष को स्वीकार करना है, संघर्ष को करना है। पूरी प्रतिबद्धता, पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ हमें अपने गंतव्य तक जाना है। हमें अपना जो है उद्देश्य की प्राप्ति करना है। बाधाएं जितनी भी आएँ, बाधाएं सबको आती हैं। दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति ना हो, चाहे कोई महान आत्मा हो, चाहे कोई महान व्यक्ति हो, चाहे कोई वैज्ञानिक हो, चाहे कोई खिलाड़ी हो, चाहे कोई कलाकार हो, सबके जीवन में संघर्ष आता है और सफलताएं उन्हीं का कदम चूमती हैं जो कि ये संघर्ष पथ को पार करता है। तो यहाँ पर कवि ने अग्निपथ जो है किसको कहा है? जीवन के संघर्ष को ही उन्होंने अग्निपथ कहा है। दूसरा प्रश्न है, मांग मत, कर शपथ, इन शब्दों का बार बार प्रयोग कर कवि क्या कहना चाहता है? तो यहाँ पर कवि ने कहा है कि एक पत्र छाह भी मांग मत, मांग मत, मांग मत। और फिर दूसरा शब्द है कर शपथ और लथपथ। इन शब्दों का बार बार कवि ने प्रयोग करके क्या कहना चाहता है? तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि मांग मत। मांग मत का मतलब है कि एक पत्र छाह भी मांग मत, यानी तू अपने जीवन में बिना उद्देश्यों की प्राप्ति किए कोई भी सुख को मत प्राप्त कर। तू रास्ते में जा रहा है, रास्ते में बहुत धूप है, तुझे अपने गंतव्य तक जाना है, रास्ते में तुझे पेड़ पौधे मिल गए। यहाँ पर पेड़ पौधे जो हैं सुख का प्रतीक है। विद्यार्थियों, मैं आपको आपकी भाषा में और आपके आसपास के उदाहरण से समझाता हूँ कि आप एक छात्र हैं, आप पढ़ाई करते हैं, आपके जीवन का उद्देश्य है अच्छी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके अपने पाँव में खड़े होना और आप जो भी बनना चाहते हैं। लेकिन इस जीवन संग्राम में, इस रास्ते पे आपको बहुत सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं, घूमना, भागना, मोबाइल में चैटिंग करना और भी बहुत तरह की सब चीज़ें, ये आपको लुभाती हैं। ये जो जीवन है लुभाता है। इन लुभावने दृश्यों को देख करके आप अपने रास्तों को, आप अपने उद्देश्यों को न भूल जाएं। आपका उद्देश्य अर्जुन को जिस प्रकार से मछली की आंख से दिखती थी, आपका उद्देश्य उसी प्रकार से स्पष्ट होना चाहिए। आप बीच में अगर रुक गए, आपने छोटी छोटी सुख सुविधाओं के लिए अगर अपने लक्ष्य को अगर आप भूल गए तो आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए कवि कहना चाहता है कि एक पत्र छाह भी मांग मत। दूसरा है कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, यानी तू न थकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ।
कवि यहाँ पे ये कहना चाहते हैं, इस शब्द का उन्होंने बार बार इसलिए प्रयोग किया है कि तुझको शपथ लेना है कि तू अपनी जिंदगी में कभी भी थकेगा नहीं। तुझको थकना नहीं है। थकना क्या है? जब हम किसी काम को बोझ मान लेते हैं, जब हम किसी कार्य को बिना मन से करते हैं, तब हमको थकान का अनुभव होता है। तो तुझको शपथ करना है कि तू जो भी काम तुमने उठाया है, जिस भी मार्ग में तुम हो, अच्छे मार्ग में हो, तुमको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। उसके लिए ना तुझे थकना है, ना तुझे थमना है, ना तुझे मुड़ना है। इस बात की तू शपथ कर ले। अगर तूने अपने जिंदगी में इन बातों की शपथ कर ली तो ये बात समझ ले कि तेरा उद्देश्य तुझे अवश्यम भावी तुझे प्राप्त होगा। लथपथ, लथपथ, इन शब्दों का उन्होंने प्रयोग क्यों कहा है? उन्होंने कहा है कि यह महान दृश्य है कि चल रहा मनुष्य है। मनुष्य जब चलता है, मनुष्य जब कार्य करता है, मनुष्य जब ठंडी, गर्मी, शीत, जाड़ा, हर चीज़ों की बिना चिंता किए, भूख प्यास सबकी चिंता किए, सबको सहन करते हुए रात दिन जब वो मेहनत करता है, तब उसके शरीर से पसीना निकलता है। और ये जो पसीना है, ये एक महान दृश्य होता है कि इंसान अकर्मण्य नहीं बैठा है, वह कर्मठ है, वह कर्तव्यशील है, वह ईमानदार है और बड़ी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है। और जो व्यक्ति ये करेगा तो ये जो पसीने हैं, पसीने की जो बूंदें हैं, ये उसको गंतव्य तक उसको जरूर ले जाएंगी। तो ये एक महान दृश्य है। इसलिए जब वो पसीने से लथपथ है, अश्रुश्वेत रक्त से जब वो लथपथ है, तो इसलिए इन शब्दों पर जोर दे करके कभी आपको ये बताना चाहता है कि आपको जीवन में जो है प्रेरणा लेकर के और आगे बढ़ना है। आपको थकना नहीं है, आपको रुकना नहीं है और आपको पसीने की चिंता नहीं करना है। बहने दो पसीने को। पसीना जितना बहेगा, पसीना जितना भी बहेगा, आप जो है उतना ही आपका लक्ष्य, मैंने कहा आपको यहाँ पर कि संघर्ष जितना ज्यादा होगा, सफलता उतनी ही अच्छी होगी आपकी। अगला प्रश्न है, एक पत्र छाह भी मांग मत, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। एक पत्र छाह भी मांग मत, इस पंक्ति का आशय यह है कि कवि यहाँ पर कहना चाहता है कि जो पेड़ पौधे हैं वो सुख सुविधाओं का प्रतीक है। जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में जब कोई बड़ा उद्देश्य लेता है तो उसको जीवन में जो सुख सुविधाएं होती हैं, जैसे हम पढ़ाई करना चाहते हैं, पढ़ाई करते करते हमको नींद बहुत आती है, सुबह हम उठना नहीं चाहते हैं, अच्छा खाना हमको जो है, तो जो विद्यार्थी के जो पंच लक्षण बताए गए हैं, मैं आपको आपकी भाषा में समझाना चाहता हूं कि काग चेष्टा बकुल ध्यानम स्वर्ण निद्रा तथैव चा अल्पहारी गृहस्थ्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। अगर विद्यार्थी को अच्छा रिजल्ट लाना है, विद्यार्थी को जीवन में कुछ अच्छा करना है और वो जो है ज़्यादा सोता है, स्कूल टाइम से नहीं जाता है, बच्चों के साथ घूमने में खेलने में अपना ज़्यादा समय फालतू व्यतीत करता है, तो अपने उद्देश्य को कैसे प्राप्त करेगा? तो आपको इनका प्रयोग कब करना है? घूमना भी है, खेलना भी है, लेकिन इन सब में संतुलन बनाना है और आपको इन सब सुखों के चक्कर में अपने उद्देश्य को नहीं भूलना है। तो कहने का मतलब यह है कि तू संघर्ष करता रहे, लेकिन सुखों के बसीभूत होकर के तू अपने जो है उद्देश्य को मत भूल जा। कभी यही कहना चाहता है, एक पत्र छाह भी मांग मत, यानी तू सुख मत प्राप्त कर। मार्ग पे चल रहा है, धूप है, पसीना बह रहा, बहने दे, उसकी चिंता बिल्कुल मत कर। तुझे अपने गंतव्य तक जाना है, तुझे अपना उद्देश्य प्राप्त करना है। तो सुखों की चाह में, किसी पेड़ की छाह में बैठ करके सुस्ता मत, तू आलसी मत बन। तुझे अपने गंतव्य तक जाना है। गंतव्य तक जब तू पहुंच जाएगा, तुझे सब कुछ ऑटोमेटिक सब कुछ मिल जाएगा। भाव स्पष्ट कीजिए, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। कभी कहता है कि तुझको ये शपथ करना है कि तू कभी भी थमेगा नहीं, तेरी चाल निरंतर चलती रहेगी। जिस प्रकार से नदी अविरल बहती रहती है, तुझे उसी प्रकार से बहते रहना है। तू कभी नहीं थकेगा और तू मुड़ेगा नहीं। मुड़ता कौन है? जो व्यक्ति ये मन में सोच लेता है कि मुझसे ये काम नहीं होगा। जब वो ये सोच लेता है मन में कि मुझसे ये काम नहीं होगा, तो वो आदमी बीच में ही काम को छोड़ करके भाग जाता है। और ये स्थिति कब आती है? जब हमारा मन कमजोर हो जाता है। आपको कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो आप अपने मन को, अपनी इच्छा शक्ति को, प्रबल इच्छा शक्ति को इतना कमजोर नहीं बनाना है, इतना उसको सुदृढ़ बनाना है, इतना उसको स्ट्रांग बनाना है, इतना उसको शक्तिशाली बनाना है कि हमारे जीवन संग्राम में जो भी परेशानियां आएंगी, हम उनको एक वीर पुरुष की तरह उनका सामना करेंगे। और ये जो परिस्थितियां आती हैं, ये मनुष्य को थोड़ा सा डराने के लिए आती हैं,
ये परमानेंट नहीं होती हैं। सुख दुख धूप छांव ये जीवन के दो पहलू हैं, ये चलते रहते हैं। लेकिन जो वीर पुरुष होता है वो इनसे डरता नहीं है और इनसे डर करके अपने कार्य को छोड़ता नहीं है। संघर्ष हमें और मजबूत बनाने के लिए आते हैं। ऐसा जीवन में कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में संघर्ष ना हुआ हो। जब व्यक्ति संघर्ष करता है तभी वह जाकर के अच्छा व्यक्ति बनता है। सोना जब लोहे में तपता है, आग में तपता है, उसकी कटाई होती है, उसकी पिटाई होती है, उसकी छिलाई होती है, तब वो कुंदन बनता है और उससे बहुत अच्छे अच्छे जो है आभूषण बनाए जाते हैं और उसकी मुंह मांगी कीमत जो है समाज और दुनिया देती है। जब वो मिट्टी में से निकलता है तब उसमें नहीं इतनी उसकी कीमत नहीं होती है। तो व्यक्ति जो जितना भी संघर्ष करता है तभी उसकी जो है कीमत होती है। चल रहा मनुष्य है अश्रुषेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे कवि कहना चाहता है कि यह जीवन का सबसे बड़ा महान दृश्य है जब मनुष्य चल रहा होता है। चलने का मतलब यह है जो चल रहा है वो जीवित है। वो कहते हैं ना कि जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। जो जागृत है, जो चल रहा है, जो संघर्षशील है, उसको जो है सारी चीजें मिलती हैं। सकल पदार्थ है जग माही और कर्महीन नर पावत नाही। इस दुनिया में जो व्यक्ति कर्म करता है उसको सब कुछ मिलता है और जो कर्महीन है, जो बैठा है, जो मृत्यु की तरह अकर्मण्यशील हो गया है, उसको कुछ नहीं मिलता है। तो अश्वश्वेत रक्त से लथपथ वही हो सकता है जो काम कर रहा है, जो संघर्षशील है, जो संघर्ष कर रहा है, जो संघर्ष कर रहा है, उसी को जो है सारी सुविधाएं और सारी सफलताएं मिलती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अश्वश्वेत रक्त से लथपथ जब मनुष्य होता है तब उसका जो है क्या होता है कि यह महान दृश्य होता है। और इससे यह पता चलता है कि मनुष्य जो है संघर्षशील है और मनुष्य जो है वो संघर्ष कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। अब बच्चों, हमने इस कविता का पाठ किया, कविता का भाव समझा, कविता में आए नवीन शब्दों को हमने जाना। अब इसका हम अगर आपके पाठ में ये आता है कि कविता का केंद्रीय भाव लिखिए, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, तो बच्चों मैं आपको इसको कुछ संक्षिप्त में बताना चाहता हूं कि प्रस्तुत कविता में कविता का केंद्रीय भाव संघर्षमय जीवन को अग्निपथ कहा गया है। ठीक है, मनुष्य को यह संदेश दिया गया है कि राह में सुख रूपी छाह की चाह न कर अपनी मंजिल को कर्मठता पूर्वक बिना थकान महसूस किए बढ़ते ही जाना चाहिए। कविता के यही शब्दों की आवृत्ति तथा भाव मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। तो ये जो कविता है, इस कविता में कवि ये कहना चाहता है कि जीवन संघर्षमय है, जिसको कवि ने अग्निपथ कहा है। मनुष्य को संदेश दिया है कि राह में सुख रूपी जो छाए आते हैं, जो सुख आते हैं, क्षणिक सुख, उनकी तुम चाह मत करो, अपनी मंजिल को कर्मठता पूर्वक बिना थकान महसूस किए आगे बढ़ते जाओ। और कविता के यही शब्दों की आवृत्ति, जैसे कर शपथ इस प्रकार के जो शब्द आए हैं उनकी आवृत्ति हुई है, तथा यह भाव जो है मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। तो कवि ने हम सबको यही प्रेरणा दी है इस कविता के माध्यम से कि हमको आगे बढ़ते रहना है। प्यारे बच्चों, आपके पाठ में हमने प्रश्नोत्तर की चर्चा कर दी, लेकिन ये एक बहुत ही कविता बहुत ही प्रेरणास्पद कविता है। तो इस कविता के पाठ में ये दिया है कि जीवन के संघर्ष से संबंधित और भी कुछ कवियों ने कुछ कविताएं लिखी हैं। तो मैंने यहाँ पे 2-3 कवियों की जो कविताएं उनको हमने संकलित किया, थोड़ा हम देख लेते हैं। जीवन संघर्षमय है अन्य कविताएं, तो यहाँ पे कर्मवीर एक कविता है हरिऔध जी की कि देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं, काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। तो ये हरिऔध जी की कविता है, जिन्होंने जीवन के बारे में कहा है कि जो वीर लोग होते हैं वो बाधा को देख करके घबराते नहीं हैं और भाग्य के भरोसे नहीं रहते हैं। अगली कविता रामधारी सिंह दिनकर जी की है, वीर कविता के नाम से उन्होंने लिखा है कि है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, खमठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के पांव उखड़ जाते और मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। तो ये भी बहुत अच्छी कविता है कि अगर मानव जोर लगाए और दुनिया में ऐसा कोई भी विघ्न नहीं है जो आदमी के सामने टिक सके। आदमी का जो ये होता है, उसका जो विल पावर होता है, उसके आगे कोई भी कठोर नहीं है। अगर मानव जब जोर लगाएगा तो पत्थर जो है वो भी पानी बन जाएगा। इसी प्रकार से एक कविता है शिवमंगल सिंह सुमन जी की कि चलना हमारा काम है। तो यहाँ पर है जो कविता है वो इसी प्रकार की कविता है कि गति प्रबल पैरों में भरी,
फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा, जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक न मुझे विराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। तो ये तीनों कवियों की कविताएं हैं, और भी कवियों ने लिखा है। तो ये तीनों कवियों की कविताएं, इसके अतिरिक्त अग्निपथ कविता के अतिरिक्त ये बहुत ही प्रेरणास्पद कविता हैं, और बच्चों ये हमें जीवन में आगे बढ़ने का जो है सीख देती हैं। तो इन अब कविताओं को पूरा आप पढ़ेंगे। और बच्चों अब हम इस पाठ को हम एक बार इसका पुनरावलोकन करते हैं और इस पाठ को यहीं पर हम समाप्त भी करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हमने देखा कि कवि श्री बच्चन जी का हमने परिचय दिया कि आपकी क्या कृतियां हैं और आपका जन्म कहाँ हुआ, आपको कौन कौन से पुरस्कार मिले, ये आपने देखा। कविता में जो निहित मूल भाव है, मूल भाव उसका केवल यही है कि आपको जीवन के संग्राम में हार नहीं मानना है, आपको आगे बढ़ते जाना है, आपको संघर्ष करना है, सुखों की चाह में आपको अपने उद्देश्य को नहीं भूलना है, और आपका शरीर जितना ही पसीने और खून से लथपथ होगा काम करते करते, वही महान दृश्य है। और आपको थकना नहीं है, थमना नहीं है, मुड़ना नहीं है, आपको जीवन संग्राम में आगे बढ़ते रहना, हार नहीं मानना है जीवन में। और इस कविता में जो नवीन शब्द आए थे उनकी हमने जो है चर्चाएं किया, और इस पाठ में जो प्रश्न उत्तर आए, भाव का जो विस्तार करना था, ये सारी चीज़ें बच्चों हमने यहाँ पर आपको बताया। और बच्चों मैं आपको एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आपको जीवन में कभी भी हार नहीं माननी है, क्योंकि एक कवि ने कहा है, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, और वह नाविक की कार्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। बच्चों जीवन में जैसे एक नाव चलाने वाला व्यक्ति होता है, तो अगर नदी में कि समुद्र में अगर तूफान ना हो तो कोई भी नाव खे के चला जाएगा, लेकिन असली नाविक वही होता है जब धाराएं प्रतिकूल हों, और उस समय जो है नाव को खेता है और फिर अपने गंतव्य तक, अपनी किनारे तक पहुंच जाता है। वही सबसे बड़ा नाविक होता है, वही सबसे बड़ा नाविक होता है। आपको घबराना नहीं है। और एक और कवि है कि मन बैरागी तन बैरागी, और जगह जगह दुश्वारी है, और जीवन जीना सरल न समझो बहुत बड़ी फनकारी है। तो मन बैरागी तन बैरागी, जगह जगह दुश्वारी है। इस जीवन में बहुत कठिनाइयां हैं, लेकिन जीवन जीना सरल न समझो बहुत बड़ी फनकारी है। जीवन जीना एक सरल बात नहीं है बच्चों, ये एक बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ी फनकारी है। तो आशा है कि आज आप इस कविता से प्रेरणा लेंगे, और भी जो हमने कविताएं हमने थोड़ा सा संक्षेप में बताया, उस कविता से आप प्रेरणा लेंगे। बच्चों ये एक बहुत ही प्रेरणास्पद कविता है। कवि महोदय ने हम सब का, समाज का, बच्चों का, हम सभी का जो है आपका जो प्रेरणा बनाए रखने के लिए उन्होंने बहुत ही एक कालजयी जो कविता अग्निपथ लिखी है। और आशा करता हूँ कि आप इस कविता को न सिर्फ पढ़ेंगे बल्कि इस कविता से प्रेरणा लेंगे और इस कविता को आप जिएंगे, ताकि आपको जीवन संग्राम में, और ये कविता सिर्फ आपके 9th के पाठ्यक्रम में नहीं है, ये कविता आपको पूरे जीवन संग्राम तक काम आएगी। आप इस कविता को आत्मसात करें और इस कविता को ले करके जीवन के हर क्षेत्र में आप अपना परचम लहराएं। मेरी यही आशा है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।